नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात होगी फिरोजाबाद की, जहां युवक युवती को संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों ने पकड़ा। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां बेनीगंज नगर में वाल्मीकि समाज समिति के द्वारा मनाई गई वाल्मीकि जयंती। साथ ही आगे चर्चा होगी सीहोर की, जहां विधानसभा उम्मीदवार द्वारा विशाल रैली का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव बचगांव में युवक युवती संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। मामला बचगांव चौराहे का है, जहां शमीम मेडिकल के नाम से आशिम नाम का लड़का मेडिकल चलाता है। कीर्ति यादव पिता मुकुट सिंह नगला, अमर सिंह बरहन जनपद आगरा अपनी ननिहाल, हेत सिंह यादव नगला राधे थाना नारकी की यहां आई थी। किसी सामान को लेने वो शमीम मेडिकल पर गई, जहां आशिम उसे बहला फुसलाकर अपने साथ घर के अंदर ले गया, जहां उसको जाते हुए लोगों ने देख लिया। जब कमरे को खोला गया तो वो संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। जैसे ही मामले की जानकारी चौकी प्रभारी बचगांव को हुई, उन्होंने मौके पर जाकर युवक युवती को अपने कब्जे में लेकर थाना नारकी पहुंच गए, जहां मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर जनपद हरदोई के बेनीगंज नगर के कृष्णा नगर से है, जहां वाल्मीकि समाज समिति के द्वारा जयंती मनाई गई। वहां उपस्थित लोगों ने उनके द्वारा रचित ग्रंथ से प्रेरणा लेकर जीवन जीने की प्रेरणा ली। संदीप कुमार ने उपस्थित लोगों से कहा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है और रामायण एक आईना है। देखें हम कौन सा रोल इस कलयुग में निभा रहे हैं। हमें राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। इसी कड़ी में रूपेश अंजना, राकेश वैश्य, उमेश श्रीवास्तव, दुर्गा शरण वर्मा, राजेश वैश्य, उमेश चंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, राजेश चौधरी, अमित राठौर, राज बहादुर वर्मा, सीपू, शुभम सोनी आदि ने महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण कर पावन आरती उतारी। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोग सहित संभ्रांत लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी के थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत ककोडा काशिया के रहने वाले सीमा लगभग 17 वर्ष की लड़की को दो अज्ञात व्यक्तियों ने दोपहिया वाहन में बैठाकर ककोडा कौशाम्बी से प्रयागराज की तरफ ले जा रहे थे। तभी कसिया पश्चिम पेट्रोल टंकी के ठीक 50 मीटर पूर्व की दिशा में वाहन में सवार लड़की ने खुद को बचाते हुए गाड़ी से कूदने की कोशिश की। तभी अज्ञात लोगों ने लड़की को चलते वाहन से फेंक दिया, जिससे लड़की के सर में चोट लग गई और वे बेहोश हो गई। खोजवापुर के पास मेले से मेला देखकर लौट रहे व्यक्तियों ने बताया कि लड़की को दो लड़कों ने दोपहिया वाहन पर बैठाया और अज्ञात लड़कों ने इस लड़की को चलते वाहन से धकेल दिया और हम लोग जब तक उसका पीछा करते वह लोग भाग निकले। खोजवापुर का मेला देखकर लौट रहे अज्ञात व्यक्तियों ने लड़की को नवजीवन हॉस्पिटल कसिया पश्चिम में इलाज के लिए भर्ती कराया और मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी और अब प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज सीहोर विधानसभा उम्मीदवार द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक संख्या में कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति शामिल हुई। विशाल रैली पूरे शहर में भ्रमण के बाद लीसा टॉकीज मैदान पर पहुंची, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुदेश राय के लिए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो कांग्रेस को आपत्ति होगी। जो हमारे राष्ट्र की बात है कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ने जब जब आपत्ति उठाई है, आप देखिए काय पे आपत्ति उठाई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे आपत्ति उठाई, वैक्सीन पे आपत्ति उठाई, सेना पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपत्ति उठाई। ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, हर भारतीय के स्वाभिमान का, सम्मान का, भावनाओं का प्रश्न था। इनको आपत्ति उठाई। आपने कभी कांग्रेस को तुष्टीकरण पे आपत्ति उठाते नहीं देखा होगा। जब इनके कान बजते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह इनके नेताओं को, खासकर दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है, तो आप उससे इसका अंदाजा समझ जाइए। ये सनातन पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस है। ये INDI, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये वही गठबंधन है और उसी का एक अंग कांग्रेस है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट।
मेवाड़ा राजपूत समाज महिला मंडल काला पीपल के तत्वाधान में शुक्रवार रात नगर के माधव गार्डन में एक दिवसीय गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। मेवाड़ा राजपूत महिला मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में सामाजिक के साथ साथ स्थानीय महिलाओं व युवतियों द्वारा भी भाग लिया गया। आयोजन में राजस्थानी, गुजराती के साथ साथ अलग अलग थीम पर गरबे किए जा रहे हैं। शुक्रवार को गुजराती व राजस्थानी परिधान पहनकर मां जगदम्बा की आराधना की गई। यहां महिलाओं एवं युवतियों द्वारा राजस्थानी, गुजराती और पारंपरिक गीतों पर गरबे किए गए। मेवाड़ा राजपूत समाज की सभी महिलाओं ने मिलकर शारदीय नवरात्र में मां भगवती का पूजन अर्चन कर विधि विधान से किया। इसके साथ ही आयोजन के दौरान एकल व सामूहिक गरबे किए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले युवतियों एवं महिलाओं के साथ ही ग्रुप को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देर रात तक बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ युवतियों ने भी गरबा किया। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।